दोस्तों, कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ विवाह मत करना, या फिर कहें तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसी स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना, जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप कृपा कर अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वह लड़की कैसी हुआ करती है, जिससे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है, और चाहे वह कितना भी धन कमाए और कुछ भी कर ले, लेकिन हमेशा गरीब और दुखी ही बना रहता है। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि पृथ्वी पर लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी जी, आप सही कह रही हैं। तब माता लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसकी पूरी जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, सही कह रही हो आप, नहीं तो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले अपने जीवन साथी के बारे में पता होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूं, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। एक समय की बात है, एक रत्नपुर नाम का राज्य था जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था। उसमें चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे बड़े प्रतापी और तेजवान थे। उन सब बेटों में बड़ा बेटा मदनसेन अति स्वरूपवान, बड़ा पराक्रमी और नवीन अवस्था वाला था। एक बार राजा का बड़ा बेटा मदनसेन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य से होकर गुजर रहा था कि उसकी नजर अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल रही एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी, जिसका नाम चंद्रप्रभा था। उसे देखते ही मदनसेन को उससे बहुत प्यार हो गया और उसने उसी समय उससे शादी करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और उस लड़की के पास जाकर अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। मदनसेन की सुंदरता को देखकर वह भी उस पर मोहित हो गई और मदनसेन से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मदनसेन के पिता चंद्रगुप्त उनकी शादी की बात से खुश नहीं थे, क्योंकि मदनसेन का पिता अपने बड़े बेटे की शादी पास के ही एक राजा की सुंदर बेटी से करवाना चाहते थे। मदनसेन उस चंद्रप्रभा नाम की लड़की से बहुत अधिक प्यार करने लगा था। उसने अपने पिता की एक न मानी और कुछ समय बाद उस चंद्रप्रभा से शादी कर उसे अपने महल लेकर आ जाता है। चंद्रप्रभा महासुंदरी थी। वह अपनी सुंदरता के सामने और किसी स्त्री को अपने बराबर नहीं समझती थी। वह गायन विद्या में बड़ी निपुण और प्रत्येक कार्य में बहुत ही चतुर थी। कुछ समय के बाद मदनसेन के पिता ने किसी और गलती पर मदनसेन को देश निकाला दे दिया। यह बात सुनकर मदनसेन बहुत उदास होकर अपने महल को आया और अपनी चित्रसारी में जाकर दुखी होकर बैठ गया। मदनसेन का यह हाल देख चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, आपका यह क्या हाल हो गया है? आपका चंद्रमा सा मुख किस कारण से कुम्हला गया है? सच सच कहिए, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका ये हाल देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आप जैसे राजकुमार को ऐसी क्या चिंता हो गई है? यह सुनकर मदनसेन बोला कि हे प्राण प्यारी, आपसे मैं क्या कहूं, कुछ कहने की बात नहीं है। आज हमारे पिता ने हमें 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है, इस वजह से मैं तुमसे विदा मांगने आया हूं। मदनसेन की यह बातें सुनकर चंद्रप्रभा गश खाकर गिर पड़ी। उसका यह हाल देख मदनसेन के और भी रहे सहे होश उड़ गए और मन में कहने लगा कि हाय, मैंने बहुत बुरा काम किया जो अपनी प्राण प्यारी के आगे ये सब हाल कह दिया। इतने में दासियों ने गुलाब जल व चंदन जल छिड़क कर चंद्रप्रभा को होश कराया। तब चंद्रप्रभा कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, तो ये मेरे पापी प्राण आपके दर्शन के बिना कैसे बचेंगे? इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर मदनसेन ने कहा कि हे प्राण प्यारी, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि परदेश में अनेकों तरह के दुख उठाने पड़ेंगे और आप मखमल के गद्दों की बैठने वाली तथा महलों की रहने वाली होकर उन दुखों को कैसे सह सकोगी?
ये बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा बोली कि हे प्राण प्यारे, जितने दुख प्रदेश के चलने में हैं, वे आपके साथ में मुझे सब सुखों से ज्यादा अच्छे लगेंगे। आपके बिना मुझको ये महल और इसके सुख उस जंगल से भी ज्यादा भयानक दिखाई देंगे, इसलिए मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। रानी की ये बातें सुनकर मदन सेन ने अपने मन में सोचा कि ये तो मेरे बिना यहाँ रह नहीं पाएगी और ये तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मेरे बिना यहाँ जी नहीं पाएगी। अब मुझे भी इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मुझे अब इसे अपने साथ ही लेकर चलना चाहिए। ये विचार कर मदन सेन ने रानी से कहा कि हे रानी, अब आप उदास मत होना, आप भी हमारे साथ चलिए। मदन सेन की ये बातें सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुशी के साथ मदन सेन के साथ चलने की तैयारी करने लगी। फिर प्रातःकाल ही मदन सेन और चंद्रप्रभा दोनों अपने शहर से निकलकर किसी जंगल की तरफ चले और जब चलते चलते थक गए तब एक अच्छा स्थान देखकर एक बरगद के पेड़ की सघन छाया में बैठ गए। रास्ते के हारे थके तो थे ही ठंडी ठंडी हवा लगने से निद्रा में अचेत होकर सो गए। इतने ही में अचानक एक सर्प ने आकर रानी चंद्रप्रभा के पांव में काट लिया। उसके काटते ही चंद्रप्रभा व्याकुल हो तड़फड़ाने लगी। इतने में ही मदन सेन की भी आंख खुल गई तो वह रानी को व्याकुल और सर्प को भागता देख बहुत परेशान हो गया। इतने ही में चंद्रप्रभा ने जहर से व्याकुल हो प्राण त्याग दिए। रानी चंद्रप्रभा का यह हाल देखकर मदन सेन बहुत घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन उस जंगल के जीव जंतु भी डरने लगे। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं अपनी प्यारी पत्नी के बिना जीकर क्या करूंगा। मेरे लिए सही रहेगा कि मैं भी इसी के साथ इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूं। ये मन में विचार कर रानी की लाश के पास से उठकर जंगल में से लकड़ी बीनने लगा और यह कहता जाता कि रानी की चिता में मैं भी जलूंगा। दैव योग से उस जंगल में महादेव और पार्वती फिरते हुए आ गए। तब पार्वती जी ने जो मदन सेन के रोने की आवाज सुनी तो उनके मन में बड़ी दया आई और हाथ जोड़कर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, देखो इस वन के बीच में कोई कैसा दुखिया रो रहा है कि जिसके रोने को सुनकर मेरा भी मन दुखी हो गया है। सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इसके दुख को दूर करो। पार्वती की ये बात सुनकर श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिया, मैं इसीलिए आपको अपने साथ नहीं लाता हूं क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के दुखिया मनुष्य हैं। हम किस किस के दुख दूर करेंगे? तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, इसका दुख तो आपको ही दूर करना पड़ेगा। पार्वती जी की ये बात सुनकर श्री महादेव जी पार्वती को साथ लेकर वहां आए जहां मदन सेन रो रहा था। तब महादेव जी मदन सेन से कहने लगे कि तू क्यों रोता है और तुझे क्या दुख है? तब मदन सेन कहने लगा कि महाराज, आप मेरे दुख को क्या पूछते हो? मुझ में इसे कहने की सामर्थ्य नहीं है और न मेरे लिए ये धरती फटती है कि जिसमें मैं समा जाऊं। मदन सेन की ये बात सुनकर महादेव जी को दया आई और उससे कहने लगे कि तू अपना सब हाल हमसे कह। तब मदन सेन कहने लगा कि हे महाराज, मैं रत्नपुर के राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूं। मुझको मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया, सो मैं और मेरी रानी दोनों वहां से निकलकर यहाँ इस जंगल में आए। यहाँ आकर मेरी ये रानी सर्प के काटने से मृत्यु शैया पर सो रही है। सो हे प्रभु, इसका वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है, इसलिए मैं लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूं कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ अपनी इस देह का त्याग करूंगा। मदन सेन की ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, अरे राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। तू अपने मन में समझ तो सही कि इस संसार में यही आवागमन लगा रहता है। एक दिन सबको यह देह छोड़नी पड़ेगी और तू यह भी जानता है कि न तो कोई किसी के संग आया और न संग गया। तू बुद्धिमान होकर ऐसी कच्ची बातें क्यों कहता है? जो तू जीता रहेगा तो ऐसी बहुत सी रानी तुझको मिल जाएंगी। इससे मेरा कहना मानकर सोच छोड़ दे ये बात। महादेव जी का कहना सुनकर मदन सेन कहने लगा कि हे महाराज, आपने जो वचन कहे सत्य है, परंतु ऐसी रानी तो मुझको किसी जन्म में नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहा जाएगा, इसलिए मैं तो जरूर इसके साथ मरूंगा। मदन सेन की ये बात सुनकर महादेव जी ने जाना कि ये राजकुमार बिना राजकुमारी के नहीं जिएगा। यह जानकर मदन सेन से कहने लगे कि हे राजकुमार, तेरी रानी के जीने का एक तरीका है। इस रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, सो इसने जी ली
और तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष तुमने जी ली और अब 40 वर्ष बाकी है। सो जो तू अपनी उम्र में से 20 वर्ष अपनी रानी को संकल्प कर दे तो तुम्हारी दोनों की उम्र बराबर की हो जाएगी। यदि तुझको यह बात मंजूर हो तो तेरी पत्नी अभी जी उठेगी। महादेव जी की यह बात सुनकर मदन सेन कहने लगा कि महाराज, यह बात मुझको मंजूर है। तब महादेव जी ने मदन सेन के हाथ में जल देकर 20 वर्ष की उम्र का संकल्प करा दिया और चंद्रप्रभा के हाथ पर संकल्प का जल छोड़ने से पहले महादेव जी ने मदन सेन से यह कहा कि जिस वक्त तू दी हुई उम्र का रानी से संकल्प करा कि अपने हाथ पर पानी ले लेगा, उसी समय रानी फिर मर जाएगी। लेकिन ये सब बातें रानी से मत कहना, क्योंकि यह बात किसी समय तेरे बहुत काम आवेगी। यह कहकर महादेव और पार्वती दोनों चले गए। तब रानी चंद्रप्रभा राम राम कर उठ बैठी और मदन सेन से कहने लगी कि महाराज, आज तो मुझे बड़ी नींद आई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तब मदन सेन ने कहा, आप कई दिन की हारी थकी थी, इस वजह से मैंने भी आपको नहीं जगाया। यह कहकर फिर वे दोनों वहां से चले गए। तो कुछ दिनों बाद आगे चलकर उन्हें एक बड़ा रमणीक स्थान नजर आया। वहां एक साईं की गद्दी थी। जब ये दोनों उस गद्दी के बराबर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक फकीर नौजवान बहुत खूबसूरत फूलों की माला और फूल के गजरे हाथों में पहने तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वे दोनों अपनी यात्रा के थके मांदे उस फकीर के पास आकर बैठ गए। उस समय मदन सेन बोला कि रानी, हमको प्यास लगी है, कहो तो हम कुएं पर पानी पी आए और जो तुम पियो तो तुम्हारे लिए भी लेते आए। तब रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूं। यह बात सुनकर मदन सेन तो लौटा डोर लेकर कुएं पर पानी पीने को चला गया। इधर रानी चंद्रप्रभा की और उस फकीर की जो नजरें चार हुई तो चंद्रप्रभा उस फकीर पर आशिक हो गई और उस फकीर से कहने लगी कि फकीर साहब, आप तो यहाँ पर बड़े ऐश आराम करते हैं। तब फकीर बोला कि आप भी यहाँ रहो तो ऐसे ही मौज किया करो। तब चंद्रप्रभा कहने लगी कि ऐ फकीर साहब, शादी से पहले बिल्कुल आपके जैसा ही मेरा एक यार था और हम दोनों समय समय पर बड़े मजे किया करते थे। आपको देखकर मुझे उसकी याद आ रही है। आपके पास रहने को दिल तो मेरा भी चाहता है, मगर यह जो मेरा पति मेरे साथ है, इससे मेरा आपके पास रहना किस तरह से होगा? तब उस फकीर ने कहा कि इसको किसी तरह से कुएं में डाल दो तो यह मर जाएगा, फिर हम तुम बेफिक्र होकर ऐश आराम करेंगे। फकीर की ये बातें सुनकर रानी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन भी पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी ने कहा कि मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी जल पिलाओ। तब मदन सेन ने कहा कि हे रानी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मगर तुमने ही मना कर दिया था। यदि आपको प्यास लगी है तो अभी जल लेकर आता हूं। सो जब मदन सेन पानी लेने को चला तब रानी चंद्रप्रभा भी उसके साथ चल दी और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलती हूं। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, आ जाओ। मदन सेन तो उसके प्यार में फंसा हुआ था। उस बेचारे को यह मालूम नहीं था कि वह उसके प्राणों की भूखी उसके प्राण लेने के लिए उसके साथ चल रही है। सच है, वह बेचारा क्या स्त्रियों के चरित्र को जान सकता था? इनके चरित्र में अच्छे अच्छे चतुर मनुष्य, देव, दानव आदि सब गोता खा जाते हैं। सत्य है, इसलिए किसी ने कहा है, जब स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते तो मनुष्य क्या जान सकते हैं। जब मदन सेन कुएं पर जाकर लोटा फांसने लगा तो पीछे से रानी ने धक्का देकर मदन सेन को कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास आ गई। तब वह फकीर उस रानी को लेकर वहां से रवाना हुआ और एक किसी बड़े शहर में जाकर रहने लगा। उस फकीर ने कुछ ही दिनों में उस रानी चंद्रप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि उसके बराबर और कोई नाचने गाने वाली वेश्या उस शहर में नहीं थी। वह फकीर इस रानी के नाचने गाने की वजह से थोड़े ही दिनों में लाखों रुपए का मालदार हो गया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी जी, चंद्रप्रभा तो उस फकीर के साथ यहाँ पर बड़ी मौज में ऐश आराम करती थी। अब आप मदन सेन का हाल सुनिए। जिस वक्त रानी चंद्रप्रभा ने उस मदन सेन को कुएं में धकेल दिया तो वह उस कुएं में गोता खाने लगा। दैव योग से एक जंजीर जो कि उस कुएं में लटक रही थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर लटका रहा और परमेश्वर का ध्यान करने लगा। इत्तिफाक से उसी दिन एक बंजारे का लश्कर उसी साईं की गद्दी के पास आकर पड़ा और उनमें से एक बंजारा
बाल्टी रस्सी लेकर उसी कुएं पर पानी भरने को आया, और जैसे ही बाल्टी को कुएं में फांसा तो मदन सेन ने उस बाल्टी को पकड़ लिया। तब वह बंजारा कहने लगा, अरे तू इस कुएं में कौन है? तब मदन सेन ने कहा, भाई मैं मुसीबत का मारा मनुष्य हूं, तू परमेश्वर के वास्ते मुझको बाहर निकालकर मेरे प्राणों को बचा। तब उस बंजारे के मन में दया आई और मदन सेन को कुएं से बाहर निकाला और अपने मालिक के पास लाया। तब वह बंजारा पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो और इस कुएं में किस तरह गिरे, हमें अपना पूरा हाल बताओ। तब मदन सेन कहने लगा कि हे स्वामी, मैं अपना हाल आपसे क्या कहूं, जो कुछ मेरे ऊपर बीती है उस मुसीबत को बताने में मेरा कलेजा फटता है, परंतु आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इस वजह से मैं अपना सब हाल आपसे कहता हूं। यह कहकर मदन सेन ने अपना शुरू से अंत तक सब हाल बंजारे के सामने कहा। तब बंजारा मदन सेन की नेकी और चंद्रप्रभा के धोखे को सुनकर आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा कि यह किसी ने सत्य कहा है। त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सत्ती हुई। यूं कहकर मदन सेन को छाती से लगा लिया और कहने लगा कि भाई तुम किसी बात की फिक्र मत करो, सब ईश्वर भला करेगा, आप किसी बात का संदेह मत करो और अब हमारे लश्कर में रहो। यह कहकर मदन सेन को अपने साथ रखा। फिर बहुत दिनों के बाद वह बंजारा उसी शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहता था। तब उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा कि मेरा मन इस शहर में रहने का है, अगर आपकी मर्जी हो तो कुछ दिनों तक मैं इस शहर में रह लूं। मदन सेन की ये बातें सुनकर बंजारे ने कहा, आपकी मर्जी, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। तब मदन सेन उस बंजारे से विदा लेकर उस शहर में आया और रोजगार की खोज करने लगा। कई दिन के बाद मदन सेन ने एक बड़े साहूकार को अपना ऐसा काम दिखलाया कि उस साहूकार ने मदन सेन को सबके ऊपर मुनीम कर दिया। तब तो मदन सेन के दिन बड़े चैन से कटने लगे। एक दिन की बात है कि उस शहर के राजा के यहाँ रानी चंद्रप्रभा का नाच ठहरा, तो राजा ने सब साहूकारों को भी बुलवाया। सब साहूकार लोग नाच देखने को राजा की महफिल में गए। तब मदन सेन ने भी उसके नाचने गाने की बड़ी तारीफ सुन रखी थी, तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसी स्त्री का नाच तो जरूर देखना चाहिए। यह विचार करके मदन सेन भी नाच देखने गया और जाकर अपने मालिक के पास बैठ गया। रानी चंद्रप्रभा अपना चमकता हुआ लहंगा पहनकर नाचने को खड़ी हुई। उस वक्त वह बिल्कुल अप्सरा की तरह लग रही थी और उस दरबार में उसने ठुमरी गाई और चंद्रप्रभा ने कई राग रागनी बड़े स्वर ताल के साथ ऐसे गाए कि उन्हें सुनकर सभा के लोग वाह वाह करने लगे। फिर राजा के साथ साथ सबने चंद्रप्रभा को इनाम दिया। उस वक्त मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें अनमोल हीरा जड़ा हुआ था को उतारकर चंद्रप्रभा को दे दिया। उस वक्त चंद्रप्रभा उस अंगूठी को पहचानकर अपने मन में कहने लगी कि बड़ा गजब हुआ जो यह कमबख्त जिंदा यहाँ आ गया, और अब अगर यह मुझको पहचान गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह मारा जाए। ये बात मन में विचार कर कहने लगी कि और तो कोई इसके मारने का उपाय नहीं है, परंतु एक उपाय इस वक्त है कि कोई अच्छी सी रागनी गाकर इस राजा को रिझाऊं और राजा को खुश करके इसके मरवाने का हुक्म लूं। ये बात मन में सोचकर फिर एक बहुत अच्छी बसंत की रागनी चंद्रप्रभा ने गाई। इस बसंत की रागनी को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और चंद्रप्रभा से कहने लगा कि तूने इस वक्त मुझको ऐसा खुश किया है कि इस वक्त तेरा मुंह वैरी है, जो मांगेगी सोई मैं तुझे दूंगा। तब चंद्रप्रभा बोली कि जो महाराज आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे वचन दो कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। ये बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब राजा को वचनबद्ध करके चंद्रप्रभा राजा से कहने लगी कि मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आपकी सभा में मेरा चोर है, सो वह इसी वक्त जान से मरवाया जाए। चंद्रप्रभा की ये बात सुनकर राजा ने कहा कि तू अपने चोर को मेरे सामने ला। तब चंद्रप्रभा मदन सेन का हाथ पकड़कर राजा के सामने ले गई। तब राजा ने कहा, इसे झल्लादों के सुपुर्द करो। राजा की ये बात सुनकर झल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने को अंदर ले चले। उस वक्त मदन सेन का मालिक घबराकर सभा में से उठा और मदन सेन के पास आकर कहने लगा कि मदन सेन, तुमने इस वैश्या का क्या कसूर किया है जिससे ये तुझे मरवा रही है और तेरी जान की दुश्मन हो गई है।
तब मदन सेन ने अपने मालिक से कहा कि मैंने इस वेश्या का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं बेकसूर ही मरवाया जा रहा हूं। अगर आप मेरी और राजा की चार चार बातें करा दो तो मेरी जान बच जाए। तब सभी साहूकारों ने मिलकर आपस में सलाह की, या तो आज राजा इंसाफ करे, नहीं तो सब लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। आपस में बात करके सब साहूकार राजा के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे राजा, हमारा मुनीम इस वेश्या के कहने पर बेकसूर ही मरवाया जा रहा है, और वह यह कहता है कि राजा ने मुझे मरवाने का हुक्म दिया है, तो मुझको राजा के हुक्म से मरना तो मंजूर है, लेकिन मेरी दो बातें राजा जरूर सुन ले। सो या तो आप उसकी दो बातें सुन लीजिए, नहीं तो हम सब साहूकार लोग आपके शहर को छोड़कर चले जाएंगे। साहूकारों की ये बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा उसको बुलाओ। तब सब साहूकार मदन सेन को साथ लेकर राजा के सामने ले गए। तब राजा ने पूछा, बता तुझे क्या कहना है मेरे सामने कह। मदन सेन ने कहा कि मैंने आपका क्या कसूर किया है जिससे आपने मुझे मारने का हुक्म दिया है। तब राजा ने कहा, तू इस वेश्या का चोर है। ये सुनकर मदन सेन ने कहा कि हे राजा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूं, ये मेरी पत्नी है। यह मुझको कुएं में धक्का देकर इस फकीर के साथ चली आई है। तब चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, मैं इस भड़ुए को क्या जानूं, जाने ये कौन है, मेरा तो ये चोर है। फिर मदन सेन बोला कि हे राजा, जो यह मेरी पत्नी नहीं है तो कुछ वस्तु रास्ते में मैंने इसको संकल्प करके दी है, सो मेरी अमानत मुझको संकल्प कर वापस दे। तब रानी चंद्रप्रभा ने अपने मन में विचार किया कि इसने मुझे संकल्प कर कुछ भी नहीं दिया है, और कहा कि मुझे मंजूर है, जो कुछ तुमने मुझे संकल्प किया है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तब मदन सेन ने कहा कि अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, तेरा इंसाफ इस राजा की सभा में सही सही हो जाएगा। तब रानी चंद्रप्रभा ने हाथ में जल लेकर यूं कहा कि जो कुछ वस्तु इसने मुझे रास्ते में संकल्प की है वो ही आज इस सभा के बीच में इसको देती हूं। यूं कहकर रानी चंद्रप्रभा ने अपने हाथ से जैसे ही पानी छोड़ा तो पानी के छोड़ते ही चंद्रप्रभा के प्राण निकल गए। तब तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और मदन सेन से राजा ने कहा, ये क्या बात हुई, इसका सब सच्चा हाल मेरे सामने कह। तब मदन सेन ने अपने पिता का देश निकाला देने से लेकर अब तक का पूरा हाल सबके सामने बयान किया। तब तो राजा ने मदन सेन को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को भी फांसी दे दी। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी जी, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। भगवान कहते हैं, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग या पाखंड करता है, तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं कि कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री या पुरुष त्रिया चरित्र का खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा स्त्री पुरुष त्रिया चरित्र का व्यवहार कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिसे त्रिया चरित्र के बारे में बताना हो। हे माता लक्ष्मी, जो कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनके घर हमेशा सुख, शांति और ऐश्वर्य से भरे रहे।